नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं गैस। जैसा कि आज हमारा ये इतिहास का सेकंड लेक्चर होगा, एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, जैसे कौन कौन से एग्जाम में यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एस टेट हो गया, बी टेट हो गया और टीजीटी पीजीटी जो इतिहास सब्जेक्ट से होता है, या यूपीएससी हो गया और यूपी पीसीएस हो गया, बी पीसीएस होगा वो हो गया। यहाँ से हमेशा एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। कुछ लोगों को समस्या होती है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों की जो नदियाँ होती हैं, वो नदियाँ कौन कौन से होती हैं, कौन सी स्थल के किनारे कौन सी नदी बसी हुई है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी नदी किस स्थल के किनारे बसी हुई है। एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ से अगर आप मेरा इस वीडियो को देखते हो तो आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों की नदियों से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं हम इस ट्रिक को। ट्रिक में हमारा क्या कह रहा है कि ट्रिक कह रही हमारे, ये ट्रिक दो लाइनों की है। जैसे कि आप रामायण पढ़ते हो, रामायण के जो दोहे होते हैं, एक दो दोहे आप दिमाग में बिठा लेते हो, उसी तरीके इसको भी बिठा लेना। क्या कह रही हमारी ट्रिक, क्या कह रही है कि लोभी मौसी का सड़ा हरा कंघा। यानी कि ये समझना कि हमारे पड़ोस में एक लोभी नाम की मौसी रहती है, उसके पास एक कंघा है। वो कंघा किस प्रकार है, सड़ा हुआ है और रंग किस कलर का है, हरा है। तो लोभी मौसी का सड़ा हरा कंघा रमा ने ले लिया, उसकी पड़ोसी जो है रमा ने ले लिया। तो लोभी मौसी क्या हो गई, रोष में आ गई, यानी गुस्से में आ गई। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया कि उसे बस के नीचे कुचलवा कर, या बस से कुचलवा कर उसकी आह निकलवा दी। किसकी, ये रमा की। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे मैं जिस जिस वर्ड पे, जिस जिस शब्द पे अंडरलाइन करूँगा, उसी शब्द का अर्थ निकलेगा। एकदम ट्रिक के बेस से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लोभी हो गया, मौसी हो गया, सड़ा हो गया, हरा हो गया, कंघा हो गया, रमा हो गया और रोस हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बस हो गया और आ हो गई। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हमारे 9 स्थल निकलेंगे और 9 नदियाँ निकलेंगी। किस प्रकार निकलेगी मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो एक हमारा लोभी है, ये संकेतांक है। ठीक, ये संकेतांक है, या तो इसे आप इंडिकेट वर्ड समझना। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, संकेतांक। ठीक, संकेतांक हो गया। फिर क्या हो गया, स्थल हो गया, स्थल। और ये है नदियां। अब यहां से हम देखते हैं क्या कि इस साइड में हमने लिखा लोभी, फिर लिखा हमने मौसी। ठीक, मौसी के बाद हमने लिखा सड़ा, फिर हरा, फिर कंघा, रमा और रोस। ठीक, रोस के बाद लिखा हमने बस, और बस के बाद निकला क्या हमारा आ। ठीक, ये हमारे 9 संकेतांक हैं। 9 संकेतांक हमारे किस प्रकार निकलेंगे कि यहाँ पे हमारे सभी शब्द जो हैं दो दो अक्षरों के हैं, 2 अक्षरों के हैं। तो एक अक्षर हमारा क्या निकलेगा, एक अक्षर हमारा स्थल निकालेगा और दूसरा अक्षर हमारा क्या निकालेगा, नदियाँ निकालेगा। ठीक, नदियाँ निकालेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, लोभी, लो और भी, यहाँ से लो से स्थल हमारा निकला क्या, लोथल। और नदी किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। ठीक,
भोगवा नदी। तो लोथल जो स्थल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर हम देखते हैं, लोथल समझ में आया। अब देखते हैं मौसी। अब मौसी में हमारा क्या होगा, एक मौ का अलग निकलेगा और सी का अलग निकलेगा। सेम जिस प्रकार हमने लोथल में किया, जिस प्रकार हमने लोथल में किया, उसी प्रकार हम मौसी में करेंगे, सड़ा में करेंगे, हरा में करेंगे। सभी को देखते हुए चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मौसी, मौ से निकला क्या, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो ये किस नदी के किनारे स्थित है? सी आया ना, सी आया है ना। तो कौन सी नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर। मोहन जोदड़ो जो हमारा है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर क्या है, सड़ा। सड़ा से सुत को गे डोर। सुत के गो डोर जो है कहाँ से, डास्क नदी, ठीक। डास्क या दारक भी बोलते हैं, ठीक। दारक नदी। डास्क को दारक, डास्क को जो है डास्क नदी भी कहते हैं और दारक नदी भी कहते हैं। फिर हमारा आता क्या है, हरा। हरा से हमने, हमारा क्या निकला, हा से निकला हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा स्थल के किनारे किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर, ठीक। रावी नदी के तट पर हमारा स्थित है। फिर हमारा कंघा है, तो कंघा से क्या हुआ, काली, काली बंगन। बंगन, काली बंगन किस नदी के किनारे निकला? तो यहाँ पे हमने एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक ये। तो काली बंगन किस नदी के किनारे है? किस नदी, घा निकला ना, तो घाघरा नदी के, घग्घर, घग्घर, घग्घर नदी के तट पर स्थित है, ठीक। घाघरा कर दीजिए, घग्घर या घाघरा। तो ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है क्या, कालीबंगन। फिर क्या, रमा। रमा, रमा आया, यहाँ पे आया र से रंगपुर। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? माँ आ रहा है यहाँ पे, मादिर। मादिर नदी के तट पर हमारा स्थित क्या है, रंगपुर स्थल जो है मादिर नदी के तट पर स्थित है। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा आ गया रोस। रोस, रोपड़, 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 रोपड़ हमारा रो से इधर आया। और सा से क्या निकालेंगे हम, सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर हमारा रोपड़ स्थित है। फिर क्या है आ रहा हमारा, वनमाली। वनमाली जो है यहाँ पे व से निकला हमारा वनमाली। वनमाली, वनमाली हमारा स्थित है कहाँ, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी, वनमाली हमारा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। फिर निकला आह। आह, अब आह में क्या निकालेंगे हम, याद करिए, गैस लगाइए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आह से आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यही है ना, आलमगीरपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है, हिड्डन नदी। हिड्डन नदी के तट पर स्थित है। आया समझ में? यहाँ पे जो इधर के, यहाँ से मैं एक और इंडिकेट आपको बता दूं, यहाँ से आप बीच से लाइन भी कर सकते हैं।
तो इधर का जो अक्षर होगा हमारा, वर्ण जो होगा, इधर का वर्ण हमारा स्थल को दर्शाएगा और इधर के स्थल जो होंगे हमारी नदियों को दर्शाएंगे। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि यह मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप सभी प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। आप तब तक आप मेरे इस वीडियो का एंजॉय करें और मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार ट्रिक के साथ, जो कि जिस प्रकार आज धमाकेदार ट्रिक मैंने लिखा था, तो इसी प्रकार धमाकेदार ट्रिक आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो का एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी तरह मज़ेदार होगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक फॉर वॉचिंग।